दे दो मुझको पौआ, दे दो मुझको पौआ, पेट को पीछे हौआ। जोरदार ताली मूसल साहब के लिए। देखिए इसलिए भी जोरदार ताली है कि ये व्यक्ति इस समय खिलखिला रहा है। ये लड़के हो, ये जब घर पे पहुंचेगा तो इसकी मूसली इसको इतनी कुटाई करेगी, क्योंकि महीने में जो 25 दिन व्यक्ति बाहर अद्दा पौआ बेचेगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, हैं? तो घरवाली तो उसको ठोंकी लेगी। एक रस परिवर्तन, इतने अच्छे श्रोता हैं आप लोग। जहाँ तालियों की जरूरत होती है वहाँ तालियां बजाते हैं, जहाँ शांति से मन से सुनने की कोशिश होती है वहाँ मन से सुनते हैं। जब फुर्सत में होते हैं तो दाईं तरफ देख लेते हैं, मजबूरी में होते हैं तो इस तरफ भी देख लेते हैं। काले पिल्ले बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो एक हिंदुस्तान पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि विश्व जो चल रहा है यूक्रेन और चाइना का, यूक्रेन चाइना रसिया का अमेरिका का विश्व चल रहा है और हिंदुस्तान मजा ले रहा है, मस्ती ले रहा है। क्यों ले रहा है कि वो समझदारी से काम ले रहा है। और ऐसे देश की बात करने वाला, जो सरहद पे बात करने वाला और हिंदुस्तान में जय जयकार करने वाला, अगर यहाँ का कभी प्रतिनिधित्व को अगर शाबाशी देता है और राष्ट्रीय गान की बात करता है, देश के सरहद की बात करता है, अंतर सुरक्षा करने वाले इस खाकी वर्दी लोगों का सम्मान की बात करता हो और देश की सीमा पर बैठे हुए उन फौजी सिपाहियों की बात करता हो, इस माहौल में मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि बापू जैसे गाल नहीं है, ये 56 इंच सीना है। कि बापू जैसे गाल नहीं, ये 56 इंची सीना है। और केसर वाली घाटी में अब स्वाभिमान से जीना। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं कि बापू जैसे गाल एक मारा और दूसरा भी पड़ गया, उसकी तैयार क्या, ये 56 इंची सीना का देश है हिंदुस्तान। कभी किसी पार्टी का नहीं होता, न वो सपा का होता है, न बसपा का, न भाजपा का होता है। जो सही अच्छी लगती है चीज वो कलम से उकेरता है, जिसको अच्छा लगे वो यहाँ बैठे और जिसको अच्छा नहीं लगे तो रास्ता उधर से। देश की स्वाभिमान की गरिमा की बात करने वाला ये मंच, ये सारी तालियां ये सिद्ध करती हैं कि इन सारी कवियों की लेखनी को प्रणाम करते हैं। और सच में बता दूं आपको, ये लेखनी को प्रणाम करना नहीं है, देश की गरिमा और स्वाभिमान के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। ये सारे कवि आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। पक्की बात नहीं है कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। नहीं जानते भारत की तुम आन बान और शान, कश्मीर में फैल चुका है पीओके की बारी है। ये बच्चा मेरा फोटो खींच ले कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। नहीं जानते भारत की तुम आन बान और शान, कश्मीर में फैल चुका है पीओके की बारी है। रहो सहोदर भांति अन्यथा नहीं बचेगा पाकिस्तान। रहो सहोदर भांति अन्यथा नहीं बचेगा पाकिस्तान। कि बापू जैसे गाल नहीं, ये 56 इंची सीना है और केसर वाली घाटी में अब स्वाभिमान से जीना है। और एक हाथ में रखो तिरंगा, दूजे की मिट्टी झूठी। एक हाथ में रखो तिरंगा, दूजे की मिट्टी झूठो और गले लगो कश्मीर वाओ। अब अपमान नहीं जीना है, अब अपमान नहीं पीना है। इस मिट्टी में जन्म लिया है तुमको, इस मिट्टी में जन्म लिया है तुमको कर्ज चुकाना होगा। इस धरा पर, वसुंधरा पर जिसने जन्म लिया है, इस माटी का, माँ की कोख का कर्ज तुमको चुकाना है, इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। और मैं कहूँगा कि इस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का कर्ज चुकाना है कि जो हिंदुस्तान के 60 साल में नहीं हुआ वो इन 15 सालों में करके इस देश ने दिखा दिया। किसी का अपमान नहीं किया, 3 शब्दों पे किसी को उसकी रक्षा की, 3 शब्दों से बोल करके जीवन खत्म कर देना, उसकी रक्षा की।
खुली सांसों में लेने वाले कश्मीर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हिंदुस्तान की सेना आज वहां खड़ी है। उसकी रक्षा की हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया है, और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हिंदुस्तान की माटी को चूमते हैं, अगर वो यहां आते हैं तो उसकी नागरिकता देने का काम हिंदुस्तान ने किया। क्या गलत किया है? किस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। आज भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। और सुनो द्रोहियों विनती को, या समझो तुम धमकी मेरी, कि सुनो द्रोहियों विनती को, या समझो तुम धमकी मेरी, और इस धरती पर रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे वंदे जय श्री राम। देवेंद्र प्रताप सिंह आज जोरदार तालियों से अभिनंदन करता है। दे दो मुझको पौआ, दे दो मुझको पौआ, पेट को पीछे हौआ। जोरदार ताली मूसा साहब के लिए। देखिए इसलिए भी जोरदार ताली है कि ये व्यक्ति इस समय खिलखिला रहा है। ये लड़के हो, ये जब घर पे पहुंचेगा तो इसकी मूसली इसको इतनी कुटाई करेगी, क्योंकि महीने में जो 25 दिन व्यक्ति बाहर अद्दा पौआ बेचेगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? हैं? तो घरवाली तो उसको ठोकी लेगी। एक रस परिवर्तन। इतने अच्छे श्रोता हैं आप लोग, जहाँ तालियों की जरूरत होती है वहाँ तालियां बजाते हैं, जहाँ शांति से मन से सुनने की कोशिश होती है वहाँ मन से सुनते हैं। जब फुर्सत में होते हैं तो दाईं तरफ देख लेते हैं, मजबूरी में होते हैं तो इस तरफ भी देख लेते हैं। काले पिल्ले बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो एक हिंदुस्तान पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि विश्व जो चल रहा है यूक्रेन और चाइना का, यूक्रेन चाइना रशिया का अमेरिका का विश्व चल रहा है, और हिंदुस्तान मजा ले रहा है, मस्ती ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि वो समझदारी से काम ले रहा है। और ऐसे देश की बात करने वाला, जो सरहद पे बात करने वाला और हिंदुस्तान में जय जयकार करने वाला, अगर यहाँ का कभी प्रतिनिधित्व को अगर शाबाशी देता है और राष्ट्रीय गान की बात करता है, देश के सरहद की बात करता है, अंतर सुरक्षा करने वाले इस खाकी वर्दी लोगों का सम्मान की बात करता हो, और देश की सीमा पर बैठे हुए उन फौजी सिपाहियों की बात करता हो, इस माहौल में मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि बापू जैसे गाल नहीं है, ये 56 इंच सीना है। कि बापू जैसे गाल नहीं, ये 56 इंच की सीना है। और केसर वाली घाटी में अब स्वाभिमान से जीना। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं कि बापू जैसे गाल एक मारा और दूसरा भी पड़ गया, उसके लिए तैयार क्या? ये 56 इंच सीना का देश है हिंदुस्तान। कभी किसी पार्टी का नहीं होता, न वो सपा का होता है, न बसपा का, न भाजपा का होता है। जो सही अच्छी लगती है चीज वो कलम से उकेरता है, जिसको अच्छा लगे वो यहाँ बैठे, और जिसको अच्छा नहीं लगे तो रास्ता उधर से है। देश की स्वाभिमान की गरिमा की बात करने वाला ये मंच, ये सारी तालियां ये सिद्ध करती हैं कि इन सारी कवियों की लेखनी को प्रणाम करते हैं। और सच में बता दूं आपको, ये लेखनी को प्रणाम करना नहीं है, देश की गरिमा और स्वाभिमान के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। ये सारे कवि आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। पक्की बात है ये कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। नहीं जानते भारत की तुम आन बान और शान। कश्मीर में फैल चुका है, पीओके की बारी है। ये बच्चा मेरा फोटो खींच ले कि जब भी मुंह खोलोगे तुमको ठोकेंगे इमरान। नहीं जानते भारत की तुम आन बान और शान। कश्मीर में फैल चुका है, पीओके की बारी है।
रहो सहोदर भांति अन्यथा नहीं बचेगा पाकिस्तान। रहो सहोदर भांति अन्यथा नहीं बचेगा पाकिस्तान। कि बापू जैसे गाल नहीं ये 56 इंची सीना है और केसर वाली घाटी में अब स्वाभिमान से जीना है। और एक हाथ में रखो तिरंगा दूजे की मिट्टी झूठो, एक हाथ में रखो तिरंगा दूजे की मिट्टी झूठो और गले लगो कश्मीर वाओ। अब अपमान नहीं जीना है, अब अपमान नहीं पीना है। इस मिट्टी में जन्म लिया है तुमको, इस मिट्टी में जन्म लिया है तुमको कर्ज चुकाना होगा। इस धरा पर वसुंधरा पर जिसने जन्म लिया है इस माटी का, माँ की कोख का कर्ज तुमको चुकाना है, इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। और मैं कहूँगा कि इस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का कर्ज चुकाना है कि जो हिंदुस्तान के 60 साल में नहीं हुआ वो इन 15 सालों में करके इस देश ने दिखा दिया। किसी का अपमान नहीं किया, 3 शब्दों पे किसी को उसकी रक्षा की, 3 शब्दों से बोल करके जीवन खत्म कर देना, उसकी रक्षा की। खुली सांसों में लेने वाले कश्मीर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हिंदुस्तान की सेना आज वहां खड़ी है, उसकी रक्षा की। हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया है और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हिंदुस्तान की माटी को चूमते हैं, अगर वो यहाँ आते हैं तो उसकी नागरिकता देने का काम हिंदुस्तान ने किया। क्या गलत किया है? किस मिट्टी में जन्म लिया है इसका कर्ज चुकाना होगा। आज भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। इस मिट्टी में जन्म लिया है इसका कर्ज चुकाना होगा। भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। और सुनो द्रोहियों विनती को या समझो तुम धमकी मेरी, कि सुनो द्रोहियों विनती को या समझो तुम धमकी मेरी। और इस धरती पर रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे वंदे जय श्री राम। देवेंद्र प्रताप सिंह, आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं।